नमस्कार, मैं अखिल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का डीएनए पॉलिटिकल डेस्क पे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य प्रकाश जी, जो डीएनए के जर्नलिस्ट हैं। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो सांप्रदायिक हिंसा हिंसा। फैली है। तो आदित्य, सबसे पहले बताएं कि क्या वजह है, क्या पूरा मुद्दा है। देखिए अखिल, जो मामला है ये लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो यूपी की सियासत है, वो सियासत में इसका दखल किस तरह का होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। और ये मामला, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये मामला ये है कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन का मामला था और लोग जो है जुलूस लोगों ने निकाली हुई थी। तो उसी में कई मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है जुलूस में शामिल हुए थे। और इसी दौरान जो है डीजे पे गाने बजाए जा रहे थे। और फिर इसी को लेके दो तबकों के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिली। और पहले तो ये ऐसे ही मामूली सा एक विवाद था। इस विवाद ने जैसे एक बहसबाजी वहाँ से स्टार्ट होती है और दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। और सडनली जब बहस के बीच में एक शख्स है, वो अपने पॉकेट से बंदूक निकालता है और फायर कर देता है। और फायरिंग में जो है एक राम गोपाल मिश्रा नाम के जो शख्स थे, उनकी डेथ हो जाती है। तो उस टाइम तो डेथ नहीं होती है, वो वहाँ पे घायल हो जाते हैं। फिर उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी डेथ होती है। तो ये काफ़ी संगीन मामला है। और दूसरी बात है कि इसमें जो बड़ा सवाल उठता है अखिल, ये है कि जब आपको पता है जो यूपी सरकार है उनकी तरफ से पहले ही आदेश जारी कर दी गई थी कि भाई इस तरह की मूर्ति विसर्जन को लेकर जो मामला होगा वो पुलिस को पहले सूचित किया जाएगा। पुलिस जी। प्रशासन जो है वहाँ पे उनकी तैनाती होगी। लेकिन ये मामला, और जिस तरह से आप इस खबर में जाएंगे, और जब से ये शाम से ये मामला स्टार्ट होता है और बीच रात तक ये एक अलग ही रूप ले लेता है। जी। कहीं न कहीं ये मतलब काफ़ी पहले से ही मामला है। तो एक मामूली सी बहस से विवाद स्टार्ट होता है। तो ये कहीं मुझे लगता है पुलिस प्रशासन की लापरवाही का भी एक मामला है। तो इस क्योंकि समय जो बहराइच की सिचुएशन है वो क्या है, मतलब। अभी तो जी। देखिए वहाँ पे पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और जी। लगातार सभी पक्षों को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हिंसा, मतलब ये जो हिंसा है ये दंगे का रूप ना ले ले। इसको लगातार प्रशासन की तरफ से जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग जो है सुरक्षित रहें। और दूसरी तरफ जो मृतक है उनके गांव के लोग जो है बहुत आक्रोशित हैं। उनकी जो पत्नी है, जो विधवा हो चुकी हैं, रॉली मिश्रा नाम है उनका, तो उन्होंने यूपी सरकार से जो आजकल है कि भाई एनकाउंटर की डिमांड होती है, तो उन्होंने कहा है कि जो जिसने भी फायरिंग की है उसका एनकाउंटर होना चाहिए। कितना हद और तक खून ठीक का बदला लगता है खून आपको। से, इस तरह की बातें कही गई है। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा वक्त है जब थोड़ा सा प्रशासन को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो क्या है, इस तरह के जो मामले होते हैं, अब जब भी बड़े दंगे को आप कवर करते हो तो उसमें जी। एक चीज़ जो है ना, इसी तरह के छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स होते हैं वही बाद में बड़े दंगों का रूप भी पकड़ लेते हैं। तो इसके जी। लिए प्रशासन को और जो स्थानीय नेता हैं उनको साथ लेना चाहिए। जो धर्मगुरु हैं उनको भी साथ लेना चाहिए। और कहीं न कहीं शांति के लिए हल, शांति के लिए हल निकालना चाहिए। बाकी देखिए, जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन वो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि वो प्रशासन की लापरवाही का ही है। नहीं तो अगर बहसबाजी हो रही थी या डीजे को लेके विवाद, जब आधे घंटे 1 घंटे तक लगातार विवाद की स्थिति बनी रही, तो वहाँ पे जो स्थानीय थाना में जो लोग थे, जो पुलिस स्टेशन पे जो पुलिस अधिकारी तैनात थे, वो क्या कर रहे थे? जी, सबसे बड़ा और सवाल उनको वही है। तो देखिए, इस तरह के जो मामले, छोटे भी मामले होते हैं, हम देखते हैं तो कोई ना कोई बंदा होता है जो पुलिस को कॉल कर देता है। बिल्कुल। और पुलिस वाले भी क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं, कॉल करते हैं कि भाई आप आ जाओ, मामला फंस गया है। लेकिन यहाँ पे अगर पुलिस वहाँ पे पुलिस टाइम वक्त पे नहीं आई और इतना सब कुछ हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस की तो लापरवाही है ही। और मुझे लगता है कि जो आक्रोश है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक कोई स्टैंड आया आगे कि। देखिए पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड इसमें जो है, मतलब योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जो राज्य के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर रहे हैं जी। और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ तो देखिए, क्या मतलब पॉलिटिकल पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? पुलिस की लापरवाही बताएंगे, प्रशासन की, सरकार का फेलियर बताएंगे, और सरकार की तरफ से कहा जाए कड़ी कार्रवाई की बात। बाकी जो जिसकी मृत्यु होनी थी वो मृत्यु हो गई, और किसी एक इंसान की डेथ जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। तो जी। ये बहुत ही इस तरह के मामले जब भी होते हैं, धार्मिक रैलियों में हो, कहीं भी हो, धार्मिक हिंसा
जब भी देखने को मिलता है तो ये समाज के लिए तो अच्छी बात है नहीं। जी। और इसमें दोनों तरह की बातें करनी चाहिए कि एक तो सरकार को पुलिस प्रशासन की लापरवाही है, उसमें उनको टाइट रहना चाहिए, आगे से सबक लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि समाज में भी एक मुहिम चलाना चाहिए कि लोगों के अंदर जो टॉलरेंस है एक दूसरे को लेकर बढ़े, जी। जो कि मौजूदा अगर परिदृश्य में देखी जाए तो उसकी बहुत कमी आ गई है। तो ये बात थी बहराइच में चल रही सांप्रदायिक हिंसा के बारे में। जो भी इस मामले से जुड़ा अपडेट आता है हम आपके सामने जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे डीएनए के साथ। शुक्रिया।